नमस्कार दोस्तों, बहुत मस्त सीरीज़ लेके आए हम आपके लिए काम की। अभी चल रही है एनटीपीसी और इसकी 6 राउंड में होगा, ये 6 पालियों में क्या होगा एग्ज़ाम। अभी पहली पाली चल रही है। जिन दोस्तों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं आया है, दूसरी पाली शुरू होने वाली है 16 जनवरी से। अभी 28 से 13 का पहला राउंड है। इसमें लगभग 23 लाख बच्चों की एग्ज़ाम होगी और दूसरी पाली जो 16 से शुरू होगी उसमें लगभग 27 लाख बच्चों को अलग अलग आरआरबी जोन के तहत एग्ज़ाम दिलवाई जाएगी। तो मैं इस प्रकार से लगभग 5,000 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आऊँगा और ये वो क्वेश्चन होंगे जो पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे एनटीपीसी, ग्रुप डी और किसी भी प्रकार की पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम होगी उनके लिए। तो शुरू करते हैं हम। बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन लगाने के ट्रिक के साथ देखते हैं। जुड़े रहिएगा मेरे साथ अंत तक। आगे देखते हैं अपन। इसमें देखिएगा आगे अपन देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो दुनिया में जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई है सारे तत्वों में, उसमें केवल हाइड्रोजन ऐसा है तत्व जिसके आपको नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? न्यूट्रॉन नहीं मिलेगा। और हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं और इसके परमाणु को H2 बोलते हैं। आगे देखते हैं हम। आगे बात करते हैं नाभिकी भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो नाभिक का सबसे पहले पता लगाया था रदरफोर्ड ने। बात करते हैं इसके आगे। पानी का घनत्व सबसे अधिक किस में होता है? जी हाँ दोस्तों, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी सबसे ज़्यादा घनत्व वाला होता है। इसमें मैं आपके जो 5,000 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ उसमें जीके, जीएस, हिस्ट्री, आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे जो आपके एनटीपीसी में पूछे जाएंगे। अगर आप इस सीरीज़ को, मेरी पूरी सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं, यहाँ देखते हैं, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेंगे और मुझसे जुड़े हुए रहेंगे, कमेंट्स करते हैं, तो यकीनन आपके एनटीपीसी में किसी भी प्रकार की आपको नुकसान होने वाला नहीं है। सारे क्वेश्चन यहाँ से बैठेंगे। इसी उम्मीद के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। जल अपघटन से कौन सा अमीनो अम्ल प्राप्त होता है? तो दोस्तों जल अपघटन से आपका मिलता है प्रोटीन, क्योंकि अमीनो अम्ल की श्रृंखला को बोलते हैं प्रोटीन। अश्रु गैस, जी हाँ दोस्तों, भगदड़ या किसी भी प्रकार के दंगों को नियंत्रित करने के लिए हमारे सैनिक और पुलिस बल जिस अश्रु गैस का इस्तेमाल करते हैं वो बने होते हैं क्लोरो एसीटोन से। कैसे बने होते हैं? क्लोरो एसीटोन से। इसके बाद बात करते हैं आदर्श गैस। आदर्श गैस का समीकरण क्या है? तो आदर्श गैस का समीकरण आपने 9, 10, 11, 12 में पढ़ा होगा, पीवी बराबर एनआरटी। इसके बाद आगे बात करते हैं हम डायोड में धारा कितनी दिशा में बहती है। 2 प्रकार के डायोड होते हैं, पीएन डायोड, एनपी डायोड। जो आप देखते हैं अपने रेडियो टेलीविज़न के बोर्ड पे लगे रहते हैं, तो उनमें धारा हमेशा वन डायरेक्शन बहती है, एक ही दिशा में। आगे बात करते हैं रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया है। और अभी हाल ही में शिफ्ट 2 में 1 तारीख के दिन पूछा गया था कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो उसका नाम है उन साइंटिस्ट का जे बेयर्ड। उसके बाद आगे बात करते हैं हम 9th नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र। जी हाँ दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र, ध्वनि को बोलते हैं ऑडियो। ध्वनि को क्या बोलते हैं? ऑडियो बोलते हैं दोस्तों। ध्वनि को ऑडियो बोलते हैं। और ध्वनि को ऑडियो बोलते हैं तो ऑडियो से हो गया ऑडियोमीटर। इसी प्रकार से भूकंप मापी यंत्र, समुद्र की गहराई नापने वाला भी यंत्र आएगा अभी। हेनरी की इकाई प्रेरकत्व। हेनरी की इकाई क्या होती है? प्रेरकत्व। किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है? जी हाँ दोस्तों, जो धातु सबसे अधिक सुचालक होगी उसका ताप गुणांक 0 होगा। वो किसी भी प्रकार का ऊष्मा के रूप में ऊष्मा का लॉस नहीं करेगी, मतलब करंट को ऊष्मा में लॉस नहीं करेगी, तो वो है आपकी सिल्वर, सबसे ज़्यादा सुचालक कहलाती है। समुद्र की गहराई, जी हाँ दोस्तों, समुद्र की गहराई फेदोमीटर से मापी जाती है। इसके बाद बात करेंगे हम अगले 13 नंबर के क्वेश्चन की। तो बादल किस मंडल में अवतरित होता है? बादल जो हमारे दिखते हैं हमें, वो सफ़ेद बादल, पानी वाले बादल, तो ये कौन सा मंडल होता है? शोक मंडल। ओजोन परत कौन से मंडल में होती है? इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप देखिएगा। किस मंडल में कौन सा क्या है, कितनी डिस्टेंस है, ये क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों और आएंगे, इनको भी आप ध्यान दीजिएगा। मैं इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपका ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा एनटीपीसी और ग्रुप डी में। बात करते हैं आगे 14 नंबर का क्वेश्चन। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण था वो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। राष्ट्रकूटों ने सबसे प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद आगे बात करेंगे हम
हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नाग दशक। आगे बात करेंगे हम 16वां क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु संख्या पर। जी हाँ दोस्तों, इसे मेंडलिप ने बनाया था और ये परमाणु संख्या के आधार पे इसे क्रमबद्ध किया गया है। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है। बैटरी किस प्रकार से है, कितना वोल्टेज निकाल रही है, तो उसे बोलते हैं वोल्ट मीटर। लेंस की क्षमता का आईएस मात्रक क्या है? तो डाईऑप्टर। लेंस का जो आपके नंबर वाला चश्मा है, तो उस लेंस का जो नंबर है, कोई कहता है कि मेरा 1 नंबर है, मेरा 1.5 नंबर है, मेरा -1 है, तो -1 के पीछे क्या लगाओगे? डाईऑप्टर दोस्तों। इसी प्रकार से पानी के ऊपर जो बुलबुला होता है कैसा बिहेव करता है? अवतल जैसा। ऐसे कई क्वेश्चन है कि मोटरसाइकिल का शीशा, दाढ़ी बनाने वाला शीशा किस प्रकार के लेंस होते हैं, तो ये क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये आ रहे हैं और आएंगे ही सही। मेलाकाइट, मेलाकाइट जो होती है वो तांबे का एक प्रकार का अयस्क है दोस्तों, मेलाकाइट। क्वेश्चन नंबर 20, हेनरी की इकाई प्रेरकत्व अभी आ गया दोस्तों। किस पदार्थ के प्रतिरोधक का ताप गुणांक लगभग 0 होता है? तो फिर से रिवीजन वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये। अभी बताया था हमने, सिल्वर इसका उदाहरण है, आगे देखेंगे। बादल वाला भी हो गया। हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं, कैसी होती है हवा में ध्वनि की तरंगे? मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये सब एयर के माध्यम से हम एक दूसरे से कुछ सुनते हैं, तो होती है परपेंडिकुलर, लंबवत। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, दर्पण बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दर्पण आपका बनता है सिल्वर नाइट्रेट से, सिल्वर नाइट्रेट। याद रखिएगा, जो हमारे कांच बने होते हैं घरों में, शीशा बना होता है, वो होता है सिल्वर नाइट्रेट से। बिना मिट्टी के उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? बिना मिट्टी में उगने वाले पौधे, आपके घरों में नागफनी के पौधे होंगे, आपने तालाबों में भी हाइड्रिला और जैसे पौधे देखे होंगे, तो हाइड्रोफाइट बोलते हैं उनको। उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है? पर्टिकुलर एक पौधे की बात नहीं हो रही है, उनकी एक प्रजाति की बात हो रही है, तो उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट। अष्टभुजाकार प्रिज्म है दोस्तों, तो उसमें कितने फलक होंगे? तो होंगे 10, याद रखिएगा। इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। लिखा है, ये देखो, अब करंट अफेयर भी इसमें आने लगा है। इंटरनेशनल जो कमीशन ऑफ जूरिस्टस का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल मतलब आईसीजे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है जेनेवा में। इसी प्रकार से कई प्रकार के, यूनेस्को है, आपका संयुक्त राष्ट्र मंडल है, इनके मुख्यालय पूछे जा सकते हैं, यूनिसेफ का पूछा जा सकता है। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन इन पे आ रहे हैं एनटीपीसी में। एनटीपीसी के पेपर का अध्ययन करने के बाद जो पैटर्न पूछ रहा है, उसी पैटर्न को लेके दोस्तों आपके सामने हाजिर है हम। जुड़े रहिएगा हमारे साथ आखिर तक। आपको एनटीपीसी में क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, सारे पूछे जाएंगे यहीं से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर को साइबर अपराधों के लिए संवेदनशील माना है? जी हाँ दोस्तों, अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, ऑनलाइन मीटिंगें हो रही थी कोरोना के कारण, तो किसे संवेदनशील माना है, किस सॉफ्टवेयर को संवेदनशील माना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए? तो वो है जूम। जूम ऐप को सरकार ने इसे आपराधिक के लिए संवेदनशील माना है, याद रखिएगा। विदेश, ये सब करंट अफेयर चल रहा है आपका दोस्तों। विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी ने किस दवा से बने यौगों के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है? जी हाँ दोस्तों, पैरासीटामोल पे अभी तक प्रतिबंध था, बीच में लगा दिया था, अब उसे वापस से चालू कर दिया है इंटरनेशनल तौर पे। हर साल हिमाचल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिमाचल दिवस, जितने भी राज्य हैं उनके दिवस आप याद रखिएगा, जो बाद में बने हैं, जो भी राज्य बने हैं, सबसे बाद में राज्य बना है आपका तेलंगाना 2014 में, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है हमारे एनटीपीसी में। तो ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है हिमाचल दिवस। हाल ही में किस राज्य में आईसीएमआर से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली है? तो किस प्रदेश ने ली है? यूपी ने ली है दोस्तों। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास, याद रखिएगा कि फिलहाल आरआरबी जो हम सभी बैंकों के ऊपर सबसे बड़ा बैंक कौन है? आरआरबी, तो उसका भी गवर्नर कौन है? शशिकांत दास, याद रखिएगा। ने रिवर्स रेपो रेट कितने फीसदी कटौती की है? तो वो करी है 0.25 आपकी दर कम हो गई है रेपो रेट। हाल ही में मोटर सपोर्ट के लिए दिग्गज ब्रिटिश चालक का लंबी बीमारी के बाद, मोटर चालक मतलब जो बाइक रेस होती है, उसका दिग्गज ब्रिटिश चालक जिसका क्या नाम है, जिसकी लंबी आयु के बाद 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो नाम है स्टर्लिंग मॉस।
ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि हर एनटीपीसी के हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं करंट अफेयर से। हाल ही में जिस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है, एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है, उसका नाम है उत्तर कोरिया। नाम याद होगा आपको, तानाशाह चल रहा है यहाँ का, बहुत फेमस। कौन सा देश एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेज़बानी करेगा? हालांकि मुक्केबाजी 2020 की मेज़बानी करेगा ये भारत है, लेकिन ये 2020 की मेज़बानी अभी कोरोना के कारण रोक दी गई है। हालांकि फिर भी अगर आप पूछा जाता है कि कौन करने वाला था, तो 2020 में भारत करने वाला था। हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हमारे रेलवे बोर्ड का जो अध्यक्ष जिन्हें नियुक्त किया गया है उनका नाम है वीके यादव। न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी के नए चेयरमैन, इंश्योरेंस कंपनी का नाम है न्यू इंडियन इंश्योरेंस के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो अतुल सहाय जी को। विजय दिवस कब मनाया जाता है? विजय दिवस कारगिल युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को परास्त किया था, वो दिन था 16 दिसंबर। ये जितने भी दिन हैं कि किस दिन कौन सा दिन है, कब थल सेना दिवस है, कब जल थे नौसेना, थल सेना, ओजोन दिवस, जितने भी दिवस है, हिंदी दिवस, ये सब दिवस याद रखिएगा। हर दिन हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन दिवस का पूछा जा रहा है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। भारत के किस प्रधानमंत्री के स्मृति में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मारक या उनकी स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो उड़ीसा राज्य की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना ये शुरू की गई आपकी उड़ीसा राज्य में। एक जिला एक उत्पाद योजना ये किस राज्य ने शुरू किया है? एक जिला और एक उत्पाद ये करी है आपकी यूपी ने, उत्तर प्रदेश जी ने। और किस राज्य के गवर्नर और उसके मुख्यमंत्री, ये क्वेश्चन भी रेगुलर हर शिफ्ट में आ रहा है। तो ये भी आप जितने राज्य हैं सबके मुख्यमंत्री और राज्यपाल आप एक बार देख ले, पूछे जा रहे हैं। सब करंट अफेयर की करंट श्रेणी में आ रहे हैं। किसी गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है, और यही बादलों के बनने की प्रोसेस है। बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो 0 डिग्री आते ही बर्फ गलना शुरू हो जाता है। जल का क्वथनांक, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, लेकिन याद रहे। जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के? एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, तृतीय नियम। रॉकेट किस सिद्धांत किस प्रणाली पे काम करता है? तो संवेग के संरक्षण के नियम पर। याद रखिएगा, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं और आएंगे आपके एनटीपीसी के पेपर में। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कितना होता है? तो बुलबुला जो होता है उसके अंदर हवा होती है, और वो हवा का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसी कारण से वो बुलबुला फुला हुआ रहता है। तो मोर देन 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पीतल में किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो पीतल, जस्ता, तांबा, घंटी कौन से धातुओं की बनी रहती है? ये सभी प्रश्न बहुत आएंगे आपके और पूछे जा रहे हैं। तो अभी इसका उत्तर है फिलहाल FTII का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म भी बहुत सारे कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो वो भी एक सीरीज़ लेके आऊँगा मैं कंप्यूटर के IMP फुल फॉर्म और सारे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं और पूछे जा रहे हैं। FTII का फुल फॉर्म होता है फिल्म व टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अंग्रेजी भाषा में किस साहित्यकार को वर्ष 2018 में 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो अमित घोष जी को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया है अमित घोष जी को। इस प्रकार से किसे कौन से पुरस्कार से नवाजा जा रहा है? सारे पुरस्कारों की भी आप नोट्स बना ले, मैं यहाँ लेके आऊँगा, लेकिन इन पे ध्यान दे, आप ये आ रहे हैं। बात करते हैं भारतीय टीम के किस महिला खिलाड़ी को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है स्मृति मंधाना। इसके साथ ही उन्हें वर्ष की सर्वश्रेष्ठ
वनडे खिलाड़ी का पुरस्कार भी मिला है, तो नाम याद रहे, स्मृति मंधाना। अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद, बताइए, गेस कीजिए। मैंने बताया था आपको, यूपी। स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत, स्वच्छ आदत सब स्वच्छ भारत, हमारे इस साल जो हमारा चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन, जो कि हमारे अभी वर्तमान प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था, तो उसका भी स्लोगन जो है वो स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो किया गया है अभिनेत्री काजोल को। साथ ही आप देखिए अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार, हमारे घरों में जो फ्यूज तार होते हैं वो बने होते हैं शीशा व टीन के। अगला क्वेश्चन है, जो विरंजक चूर्ण हो जाता है, विरंजक चूर्ण किस प्रकार का होता है, तो यौगिक टाइप का होता है। हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो रिपीटेड हमारे टाइपराइटर ने डाल दिया इसमें, तो वीके यादव, याद रहे आपको। फिक्की के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो संबित सोमानी को। किसे? संदीप सोमानी। FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये नाम याद रखना, बहुत ही फेमस नाम है। इस प्रकार के कुछ नाम कंप्यूटर में भी आएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार के IMP, GK, GS, हिस्ट्री के क्वेश्चन भी लेके आने वाला हूँ मैं। तो हमारे साथ अधिक से अधिक लाइक और कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि किस प्रकार से हम और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए सुधार कर सकते हैं, किस वैरायटी के लेके आए हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।